नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था चुंबक और चुंबक का आणविक सिद्धांत के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक टर्म्स है चुंबकीय, उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में से किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। प्रतीक प्रतीक क्या होता है? फाई से इसको डिनोट करते हैं। और एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर। 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। इसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है।
चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय बल रेखा के लंबवत इकाई तल से किसी चुंबकीय बल रेखा में से चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में से किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में से किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? बी बराबर फाई अपॉन ए। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? बी से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? फाई अपॉन ए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर फाई अपॉन ए। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स किसमें? वेबर में। और ए क्या है? चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल का क्षेत्रफल। यहाँ बी बराबर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसमें? वेबर में। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। और ए क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आता है चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
चुंबक तो है, वाहक बल। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबक तो वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा की गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल, फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबक वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। चुंबक वाहक बल Fm बराबर क्या होता है? Ni। चुंबक वाहक बल Fm क्या है? चुंबकीय वाहक बल। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है? धारा एम्पियर में। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न। मात्रक एम्पियर टर्न। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। टर्नों की संख्या। I क्या है? धारा किसमें? एम्पियर में। N नंबर ऑफ टर्न्स, I धारा एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा, किसी कुंडली में क्या है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबकत्व वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और जिसमें क्या है? 250
एम्पियर टर्न का चुंबक बल उत्पन्न हो रहा है, जिसमें 250 एम्पियर टर्न का चुंबकत्व वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात करनी है। बल उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली में टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। टर्न की संख्या ज्ञात करो। किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और जिसमें 250 एम्पियर टर्न का चुंबक वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो कुंडली में टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। धारा क्या है? आई बराबर कितना है? 5 एम्पियर। और टर्नों की संख्या क्या है? एन बराबर 250। एफ बराबर एन आई, एन बराबर 250, आई बराबर 5 एम्पियर है और एन 250, एन गुणा 5, एन गुणा 5 बराबर 250। एफ बराबर क्या होता है? एन आई। एन बराबर कितना हो जाएगा? 250 अपॉन 250 बटा 5, कितना आ गया? 50 टर्न। टर्नों की संख्या कितनी आ गई? 50 टर्न। चुंबकीय वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, और आई क्या है? धारा एम्पियर में। उसके बाद आता है रिलेक्टेंस। टर्नों की संख्या अपन इस तरीके से, इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। अगला आता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा क्या कहलाती है? रिएक्टेंस कहलाती है। रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न
उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? रिलेक्टेंस कहलाती है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? रिलेक्टेंस कहलाती है। इसे किससे डिनोट करते हैं रिलेक्टेंस को? आरएम से। आरएम से प्रदर्शित करते हैं, इसे आरएम से प्रदर्शित करते हैं। आरएम इक्वल टू एफ एम अपॉन फाई। आरएम क्या है? रिलेक्टेंस, और एफ एम क्या है? चुंबकत्व वाहक बल, और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। एफ एम बराबर चुंबकत्व वाहक बल वाहक बल, और फाई क्या है? फ्लक्स। किसमें? वेबर में। चुंबकत्व फ्लक्स किसमें? वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, और चुंबकीय वाहक बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न। आर एम बराबर फाई अपॉन एम भी लिख सकते हैं, और इसको आर एम इक्वल टू एल अपॉन म्यू नोट म्यू आर ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एम इक्वल टू एल अपॉन म्यू नोट म्यू आर ए। एल क्या है? चुंबकीय कॉइल की लंबाई, किसमें? मीटर में, और म्यू नोट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, और ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। इसके बाद आता है चुंबकशीलता। चुंबक चुंबकशीलता क्या होती है? यदि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान क्या हो? स्थिर हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। यदि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान क्या रहे? स्थिर रहे। यदि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान क्या रहे? स्थिर रहे, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र का के सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है।
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात। सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। यदि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान स्थिर हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? म्यू से। चुंबकशीलता, ये चुंबकशीलता रिलेक्टेंस के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। म्यू क्या होता है? चुंबकशीलता। और बी क्या है? म्यू चुंबकशीलता और बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसमें? वेबर में। और एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य है। एच चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य किसमें? न्यूटन प्रति वेबर। उसके बाद आता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात। चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी। बल का अनुपात ससेप्टिबिलिटी
कहलाता है। किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। का फॉर्मूला क्या होता है? K = I/H। फॉर्मूला क्या होता है? K = I/H। K क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी किसमें? वेबर प्रति एम्पियर टर्न में। K क्या है? ससेप्टिबिलिटी किसमें? एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न में। मीटर में। आई क्या है? चुंबकन तीव्रता, वेबर प्रति मीटर में। आई क्या है? चुंबकन तीव्रता, वेबर प्रति मीटर में। और H क्या है? चुंबकन बल, एम्पियर टर्न प्रति मीटर में। H क्या है? चुंबकन बल किसमें? वेबर एम्पियर टर्न प्रति मीटर में। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी कहलाता। फॉर्मूला क्या होता है? K = I/H। और K क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। I क्या है? चुंबकन तीव्रता। और H क्या है? चुंबकन बल किसमें? एम्पियर टर्न प्रति मीटर में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।